अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू ऑल राइट। इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन पर डिटेल में डिस्कशन हुआ था और आज के सेशन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन प्रोनाउंस के नेम को थोड़ा सा डिस्क्लोज करते हैं कि ये नेम्स इन प्रोनाउंस को क्यों दिए गए हैं और इसके पीछे इसकी ओरिजिन क्या है। तो आओ बात करते हैं सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज के डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड से डिराइव किया गया है और जिसकी मीनिंग बनती है पॉइंट आउट, मतलब किसी चीज की स्पेसिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, किसी खास चीज को सेलेक्ट करना। या इसकी मीनिंग दूसरी बनती है शो, मतलब जाहिर करना, दिखाना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ये हमारे साथ कुल 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। इसमें है दिस, दैट, दीज और दोस। इसमें कुछ सिंगुलर है और इसमें कुछ प्लूरल है। तो पहले बात करते हैं सिंगुलर पर, दिस और दैट पर। तो दिस प्रोनाउन जो है ये हम तब यूज करते हैं जब एक चीज सिंगुलर थिंग जो है स्पीकर के बिल्कुल नजदीक हो, उसे फासले पर न हो, तो ऐसी सूरत में हम दिस यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज मतलब सिंगुलर हो, एक चीज हो और स्पीकर से एट अ डिस्टेंस हो, उससे फासले पर हो, तो फिर हम दैट यूज करेंगे। तो एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। दिस इज माई बुक। तो आप लोग देखें इस सेंटेंस में हम एक बुक की बात करते हैं, सिंगुलर है और ये स्पीकर के बिल्कुल करीब है, नजदीक है, मतलब फासले पर नहीं है। तो जब कोई चीज सिंगुलर हो, एक हो और स्पीकर के करीब हो, तो फिर हम दिस यूज करते हैं। और दूसरी बात आप लोग नोट करें, ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने सेंटेंस के एंड में पुट किया है। तो दूसरी सूरत में बुक को हम दिस के फौरन बाद भी पुट कर सकते हैं। आप लोग सेंटेंस नंबर 2 में देख ले, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दोनों सेंटेंस के उर्दू में मीनिंग एक जैसी है, ये किताब मेरी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल डिफरेंस है, चेंज है इसमें। ये जब दिस के बाद नाउन हो तो फिर ये दिस जो है ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसको डिस्क्राइब करता है। तो नाउन को डिस्क्राइब करना ये एडजेक्टिव का काम है। तो यहाँ पर इस दिस ने बिल्कुल एडजेक्टिव जैसा फंक्शन दिया। तो इस सूरत में इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर दिस के बाद नाउन हो तो फिर ऐसी सूरत में हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट बॉय इज माई फ्रेंड। अभी यहाँ पर मैंने दैट यूज किया क्योंकि मैं एक लड़के के बारे में बात करता हूँ। सपोज लड़का मुझसे फासले पर खड़ा है, तो जब मैं फासले पर किसी लड़के को इशारा देता हूँ, उसको पॉइंट आउट करता हूँ कि दैट इज माई फ्रेंड, तो इस सूरत में हम दैट यूज करेंगे। क्योंकि बॉय मुझसे डिस्टेंस पर है और सिंगुलर है, तो फिर हम दैट यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अभी प्लूरल की तरफ आते हैं। प्लूरल में दीज और दोस है। ये दीज दिस का प्लूरल फॉर्म है और दोस ये दैट का प्लूरल फॉर्म है। तो जब स्पीकर के करीब कोई चीज हो और प्लूरल हो, मतलब एक से ज्यादा हो, तो फिर हम दीज यूज करेंगे। लेकिन कोई चीजें जो स्पीकर से फासले पर हो और ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो फिर हम दोज यूज करेंगे। तो सेंटेंस की तरफ आते हैं। दोस आर माई बुक्स, मतलब बुक्स प्लूरल है और ज्यादा भी है और स्पीकर के बिल्कुल करीब है, तो इस सूरत में हम दीज यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस वही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर ये बुक्स ऑब्जेक्ट को मैंने दीज के फौरन बाद मेंशन किया, दीज बुक्स आर माइन। तो ऐसी सूरत में ये दीज को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब करता है। और लास्ट वन सेंटेंस है दोस आर माई फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे लड़के हैं और स्पीकर से फासले पर है, तो जब स्पीकर ऐसे लड़कों को रेफर करता है, ऐसे लड़कों को इशारा करता है जो स्पीकर से डिस्टेंस पर हो और ज्यादा भी हो, तो फिर ऐसी सूरत में हम दोज यूज करते हैं। दोस आर माई फ्रेंड्स, मतलब वो मेरे दोस्त है।
तो नेक्स्ट वन है पजेसिव प्रोनाउन। तो इस प्रोनाउन के नेम से भी क्लियर है, पजेसिव वर्ड जो है ये पोजीशन से लिया गया है और पोजीशन का मतलब है मलकियत या कब्जा। तो पजेसिव प्रोनाउन को हम यूज करते हैं जब हम ओनरशिप या रिलेशनशिप मतलब ताल्लुक या मलकियत कब्जा एक्सप्रेस करते हैं तो हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी, इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि सच प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ओनरशिप और रिलेशनशिप और कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस। तो इन प्रोनाउंस की मदद से हम ओनरशिप मतलब मलकियत या रिलेशनशिप मतलब ताल्लुक और रिश्ता एक्सप्रेस करते हैं। तो इनमें जो प्रोनाउंस आते हैं वो है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स एंड देयर्स। इनको हम पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। और इसके अलावा बाकी जो विदाउट एस है मतलब माई, आवर, योर, हर, देयर, तो उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और उनको हम एज अ डिटर्मिनेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अभी एग्जांपल की तरफ आते हैं, दैट बैग इज माइन। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दैट्स माई बैग। तो माइन और माई में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि माई जो है ये हम नाउन फ्रेज के साथ यूज करते हैं, इसको हम नाउन के बगैर यूज नहीं कर सकते। इसके बाद नाउन जो है ये मस्ट है। तो ये बिल्कुल एडजेक्टिव जैसा फंक्शन देता है क्योंकि माई जो है इस बैग को एक्सप्रेस करता है, डिस्क्राइब करता है कि ये बैग किसका है। तो इस सेंटेंस में हम ये माई ड्रॉप करें तो फिर ये बैग जो है ये क्लियर नहीं होगा कि इस बैग का ताल्लुक किसके साथ है। अगर हम इस तरह कहें दैट्स बैग, वो बैग है, किसका बैग है, तो ये बात क्लियर नहीं है। तो इसलिए ये माई जो है ये बैग को डिस्क्राइब करता है, इसके ओनरशिप को डिस्क्राइब करता है। तो इसका फंक्शन बिल्कुल एडजेक्टिव जैसा है। तो इन प्रोनाउंस को जो विदाउट एस है इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और जो विद एस है मतलब माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स, तो इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ये पोजीशन शो करता है और ये वर्ड जो है प्रोनाउन से बनाए गए हैं। सो दैट बैग इज माइन, ये बैग मेरी है। तो ये माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये माइन या विद एस जितने ये पजेसिव केस में है इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनके बाद नाउन जो है हम नहीं लगाते, इसको हम विदाउट नाउन यूज करते हैं। तो इनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दैट्स अ बैग ऑफ माइन। तो तीनों सेंटेंसेस का मफहूम मीनिंग एक जैसी है लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल ये डिफरेंसेस है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, या हम ऐसा भी कह सकते हैं ही इज माई फ्रेंड। तो सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर हमने माइन यूज किया है जिनको हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं और यहाँ पर हमने माई यूज किया है जिनको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और दूसरी अहम चीज इसमें यह है कि ये माइन और जो विद एस पजेसिव प्रोनाउंस है इनके साथ हम ये ए या एन या दी ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं। और जो विदाउट एस है, माई है या योर है, हर है, देयर है, तो इनके साथ हम ए या एन या दी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मोस्टली जब स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन के एंड में स्टूडेंट्स जो लिखते हैं कि योर ओबीडियंटली या बाज लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली या अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह भी लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, इसमें अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और फिर इसके बाद इस लगाते हैं। तो इनमें से आप लोगों ने कौन सा यूज करना है और कौन सा ग्रामेटिकल ठीक है और कौन सा ग्रामेटिकल गलत है। तो आप लोग देखें जिस तरह मैंने आप लोगों को पजेसिव प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन की कि पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम नाउन यूज नहीं कर सकते। तो आप लोग देखें यहाँ पर योर ओबीडियंटली ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि योर विदाउट एस जो पजेसिव एडजेक्टिव है इसके बाद हम नाउन मस्ट यूज करेंगे और अभी इसके बाद ये ओबीडियंटली क्या है, ये एडवर्ब है, ये नाउन नहीं है। तो इसलिए ये गलत है क्योंकि इसके बाद हम नाउन यूज करेंगे और यहाँ पर एडवर्ब है। अभी दूसरे को आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन है जो विद एस है, तो इसके बाद ये एडवर्ब है और पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम एडवर्ब यूज कर सकते हैं लेकिन कम से कम इसके बाद हम नाउन यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ये वाला ठीक है, आप लोगों ने एप्लीकेशन में ये वाला लिखना है।
नेक्स्ट वन है विद अपस्ट्रफी वाला। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपस्ट्रफी जो है ये इसको हम नाउन के साथ यूज कर सकते हैं और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ हम अपस्ट्रफी और एस नहीं लगा सकते, तो ये तो मुकम्मल गलत है। और इसमें आप लोग के साथ एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोग ये वाला यूज करते हो कि योर, तो इसके बाद फिर आप लोग ये ओबीडियंट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एट अ टाइम एक सेंटेंस में हम मोर देन वन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ये वाला और ये वाला यूज नहीं करना है, ये गलत है।